अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बताने वाला हूँ एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरें। अब जैसे कि देखिए, ये फॉर्म को हर उस शख्स को भरना जरूरी है जो शख्स अभी सऊदी अरब से इंडिया जा रहा है। अब वो चाहे छुट्टी पर जा रहा हो या फिर खुरूज पर, लेकिन ये फॉर्म को अभी हर शख्स को भरना जरूरी है। जब तक आप ये फॉर्म को नहीं भर लेते हैं, जब तक आप इंडिया नहीं जा पाएंगे। तो देखिए, ये फॉर्म को भरने के लिए ये क्रोम ब्राउज़र को पहले ओपन कर लेना है। तो अब यहाँ पर आपको टाइप करना होगा एयर सुविधा। तो देखिए, इसकी साइट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इसको आपको यहाँ से ओपन कर लेना है और मैं इसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। अब जैसे कि ये फॉर्म को भरने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर ये फॉर्म को हमको भरना कब है। तो देखिए भाई, आप ये फॉर्म को जो है अपने फ़्लाइट से एक दिन पहले भर सकते हैं, या फिर 6-7 घंटे पहले भर सकते हैं, या फिर एयरपोर्ट पर जाते टाइम भी भर सकते हैं। इतना तक कि आप एयरपोर्ट पर जा कर के भी ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये फॉर्म को हमको भरना कब है। तो देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डाल देना है और यहाँ पर आपको अपना वही नेम डालना है जो नेम आपके पासपोर्ट के ऊपर है। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर आपके फादर का नेम भी है तो वो नेम भी आपको यहाँ पर डालना है। फिर यहाँ पर आपको अपना वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर लेना है जो डेट ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट के ऊपर है। फिर यहाँ से आपको अपना जेंडर चूज़ कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपना फ़्लाइट नंबर डाल देना है। जो फ़्लाइट इंडिया जा रही है वो फ़्लाइट का नंबर आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि अगर आप सऊदी अरब से डायरेक्ट फ़्लाइट में इंडिया जा रहे हैं तो वही फ़्लाइट का नंबर डालना है। लेकिन अगर कोई वाया फ़्लाइट है, जैसे कि एक फ़्लाइट है, पहले आप सऊदी से दुबई जा रहे हैं, फिर दुबई से इंडिया जा रहे हैं, तो जो फ़्लाइट दुबई से इंडिया जा रही है वो फ़्लाइट का नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो फ़्लाइट का नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको सीट नंबर डाल देना है। अगर आपको सीट नंबर नहीं पता है तो यहाँ पर 00 डाल दें। अब देखिए, यहाँ पर आपको PNR नंबर डाल देना है। जैसे जब आप टिकट बुक करवाए होंगे तो वहाँ पर आपको टिकट का बुकिंग रेफरेंस नंबर आपको मिला होगा, तो बस वही नंबर को आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ से आपको नेशनलिटी चूज़ कर लेना है, यानी इंडिया। तो यहाँ से आपको इंडिया चूज़ कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपने पासपोर्ट का नंबर डाल देना है। फिर अब यहाँ पर पासपोर्ट का फ़ोटो आपको अपलोड करना है और वो भी PDF फाइल में होना चाहिए और ये 1 MB से कम की इसकी साइज़ होनी चाहिए। तो आपको पहले PDF फाइल बना लेना है अपने पासपोर्ट का। फिर उसके बाद यहाँ से आपको उसको अपलोड करना है इस तरीके से। जैसे कि मैं देखिए PDF फाइल बना के रखा हूँ और मैं उसका नेम पासपोर्ट भी रखा हूँ। तो मैं यहाँ से उसको चूज़ किया। अब देखिए, अगर ये फ़ाइल अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर उसका नेम भी आपको देखने को मिलेगा जो नेम आप इसका रखे होंगे। तो अब यहाँ पर आपको वो डेट यहाँ से चूज़ कर लेना है जिस डेट में आप इंडिया जा रहे हैं, यानी जिस डेट में आप इंडिया पहुँच जाएंगे, आपकी फ़्लाइट इंडिया में पहुँच जाएगी, वो डेट आपको यहाँ से चूज़ करना है। अब यहाँ से आपको कंट्री सऊदी अरबिया ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंट्री ऑफ डिपार्चर है, तो इसलिए हमको यहाँ से सऊदी अरबिया ही लेना है। अब ये दोनों में आपको इस तरीके से नो कर देना है। लेकिन अगर आपकी फ़्लाइट यानी इंडिया में आपकी 2 फ़्लाइट है, जैसे कि पहले आप तो जा रहे हैं लखनऊ, लेकिन पहले आपकी वो फ़्लाइट जा रही है दिल्ली या फिर मुंबई, फिर उसके बाद जा रही है लखनऊ। तो इसीलिए अगर डोमेस्टिक कोई फ़्लाइट है तो उसको यस करने के बाद वो फ़्लाइट का नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही यानी आपकी डोमेस्टिक इंडिया में कोई 2 फ़्लाइट नहीं है, डोमेस्टिक फ़्लाइट नहीं है, तो यहाँ नो करना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको वैक्सीन के सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है। तो देखिए, इसके लिए आपको बस PDF फाइल में वो भी होना चाहिए और इसकी साइज़ 1 MB से कम की होनी चाहिए। यहाँ से आपको उसको अपलोड कर देना है। अब देखिए, यहाँ से आपको लोकेशन चूज़ कर लेना है कि जो आप वैक्सीन लगवाए हैं वो आप जो है किस कंट्री से लगवाए हैं। जैसे कि मैं सऊदी अरबिया से लगवाया हूँ, तो मैं यहाँ से सऊदी अरबिया ले लेता हूँ। तो देखिए, ये मैं लिया सऊदी अरबिया। अब देखिए, जैसे कि अभी देखिए PCR वगैरह टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना PCR टेस्ट करवाए ही जा सकते हैं। तो जैसे कि अब कोरोना की जो फाइनल लास्ट वैक्सीन है, तीसरी वैक्सीन है, वो वैक्सीन आपको कब लगी है, कौन से डेट में लगी है, उसको यहाँ से आपको इस तरीके से चूज़ कर लेना है। जैसे कि अभी PCR टेस्ट वगैरह ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए आप इसको छोड़ दें। हो सकता है कि बाद में ये जो
एयर सुविधा का फॉर्म है ये भी जो है ख़त्म कर दिया जाए। जैसे कि अभी PCR को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अभी सिर्फ PCR को ही ख़त्म किया गया है। एयर सुविधा फॉर्म को आपको भरना ज़रूरी है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको सिटी ऑफ डिपार्चर यानी आप सऊदी अरब के कौन से सिटी से, कौन से एयरपोर्ट से आप जा रहे हैं, उस एयरपोर्ट का नेम, उस सिटी का नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। एयरपोर्ट का नेम नहीं डालेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन आप यानी सिटी का नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे कि देखिए अब आप जो है इंडिया में फर्स्ट कौन से एयरपोर्ट पर जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप तो जा रहे हैं लखनऊ, लेकिन आपकी फ़्लाइट पहले जा रही है दिल्ली, फिर उसके बाद लखनऊ जाएगी, तो यहाँ से आपको वो दिल्ली आपको यहाँ से चूज़ करना है, क्योंकि आपकी फ़्लाइट पहले दिल्ली जा रही है उसके बाद ही लखनऊ जाएगी। तो इसलिए यहाँ से फर्स्ट एयरपोर्ट दिल्ली हमको चूज़ करना है। तो आपकी फ़्लाइट किस एयरपोर्ट पर जा रही है वो फर्स्ट टाइम वो एयरपोर्ट को आपको यहाँ से चूज़ करना है। जैसे कि देखिए फिर उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपने घर का हाउस नंबर डालना है, और जो भी आप अपने घर का इंडिया का एड्रेस यहाँ पर डालेंगे वो एड्रेस बिल्कुल सही भी होना चाहिए। अब यहाँ से आपको अपने गांव मोहल्ले का नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने तहसील वगैरह का नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर देखिए अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अपनी सिटी भी चूज़ कर लेना है। तो अब यहाँ पर आपको जो पोस्ट ऑफिस का पिन होता है उसको यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। पोस्ट ऑफिस का पिन यहाँ पर आपको डाल देना है, और यहाँ पर आपको अपने घर का मोबाइल नंबर डाल देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उसको यहाँ पर आपको 2 बार मोबाइल नंबर डालना है, एक इसमें और एक इसमें। अलग अलग भी डाल सकते हैं मोबाइल नंबर, और एक मोबाइल नंबर भी दोनों जगह डाल सकते हैं। फिर देखिए अब यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। जैसे कि ये बहुत ज़रूरी है, जो आप ईमेल आईडी डालेंगे वो ईमेल आईडी बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी जो भी आप यहाँ पर डालेंगे वो भी सब कुछ सही होना चाहिए। और क्योंकि जो आप ईमेल आईडी डालेंगे ये फॉर्म जो है इसी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। अब यहाँ से आपको अगर कोई भी तकलीफ़ जैसे कि फ़ीवर वगैरह है तो यस करें वरना नो करें। इस तरीके से आपको कोई बीमारी है तो यस करें वरना नो करें। इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप पिछले 14 दिन के अंदर किसी भी कंट्री में गए थे तो आप कौन सी कंट्री में गए थे उस कंट्री का नेम आपको यहाँ से चूज़ करना है, और अगर नहीं गए थे तो यहाँ से करना है नन। तो देखिए ये सब करने के बाद फिर देखिए अब यहाँ पर आपको इस तरीके से तीनों जगहों पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद बस आपको इसको यहाँ करना है सबमिट के ऊपर क्लिक। तो देखिए जब इसको आप यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे ये सब फिल करने के बाद, तो फिर देखिए आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। यानी यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर भी देखने को मिलेगा, और जो आप फॉर्म फिल करते टाइम जो आप ईमेल आईडी डाले होंगे उसी ईमेल आईडी पर आपको ये फॉर्म जो है सेंड कर दिया जाएगा। जैसे कि मैं तो ये फॉर्म को लैपटॉप से भरा हूँ, तो चलिए मैं जो है देखता हूँ कि हमारे ईमेल आईडी पर वो ये जो फॉर्म है ये भेज दिया गया है या नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रेफरेंस नंबर वही था जो अभी मैं आपको दिखाया, और देखिए वो रेफरेंस नंबर यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रहा है। देखिए हमारे ईमेल आईडी पर देखिए भेज दिया गया है। जैसे देखिए 4:21 हो रहा है, और अभी देखिए टाइम कितना हो रहा है 4:51, यानी देखिए 20 मिनट में जो है ये फॉर्म को मैं भरा था। फिर जब मैं फॉर्म को भर दिया उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए ये फॉर्म हमारे ईमेल आईडी पर आ गया है। तो देखिए अब मैं इसको देखिए ओपन किया, वो देखिए यहाँ पर इस तरीके से देखिए एक हमको PDF फाइल में देखिए ये फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर आप जैसे सामने देख सकते हैं, और ये देखिए 2 पेज में ये फॉर्म है। अब आप जो है ये फॉर्म को एयरपोर्ट पर जा करके भी आप इसको दिखा सकते हैं जहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी, या फिर आप अगर चाहते हैं तो आप जो है इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, जो कि ये कागज़ के सूरत में होगा।